दो तो टस्करी हैं दांतों वाले, बड़ा और एक छोटा, और एक 2-3 इसमें छोटे बेबी हैं। आगे ना रास्ता रोका ना, वैसे घूम के जाएंगे। तो भैया कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। हम उस टेरिटरी को ज्यादा कवर करेंगे जहाँ पे वो टाइगर ज्यादा दिखती है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे 1:30 और मैं पहुंच गया हूँ एंट्री गेट पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला कि गेस्ट बहुत ज्यादा खास हैं। आज और गेस्ट भी हैं जो बोले युवराज भाई चलो आप हमारे साथ नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी गाड़ी आप अपनी गाड़ी के पीछे ही रखना। पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमें जाते ही माहौल मिलेगा भाई लोगों को, ऐसा नहीं होता। पर कोशिश पूरी की जाएगी। जंगल में जहाँ आप लोग मिलेंगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो टोटल आज जंगल में अपनी है 3 गाड़ियां। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते दिल से उन्हें लव यू भाई। आनंद आने वाला आज की जर्नी में। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। और भाई गाड़ी तो अभी अपनी अंदर हुई नहीं है, बट एक भाई को बोला उनकी गाड़ी में ड्राइव करके ले जाऊंगा। प्रिंस बाबू आज शूट करेंगे, तगड़ा माहौल बनाएंगे। ओके हाँ आओ। क्या हुआ, बुला गोपाल को। अरे फोन जमा हो रहा है। फोन अरे फोन गई काशीपुर थोड़ी जमा करने हैं। फोन तो नहीं बोलेंगे बट अपना वॉलेट संभाल के रखिएगा। फोन तो वही जमा हो गया है ना। वाह जी वाह, आ गए हमारे गेस्ट। भाई कैसे हैं भैया आप लोग? कहाँ से हैं आप लोग? अरे वाह, तो आप हमारे फैमिली हुए। हमारी वाइफ उधर ही की है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट? पहली बार आ रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ, वैसे आपको सब कुछ पता होगा फिर भी बता देते हैं। जंगल में कहीं भी आप उतरेंगे नहीं, हाँ ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के हम और प्रिंस भैया को सुनने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों ने शांत रहना है ना। कोई ज़रूरी बात करनी है तो चलती गाड़ी में कर सकते हैं। अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लो जंगल का मज़ा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है। यहाँ पे थोड़ा ओपन एरिया है, सडनली कोई एलिफेंट अगर गाड़ी में चार्ज करता है तो मैं गाड़ी आगे पीछे करके मैनेज कर सकता हूँ। बट मैं अगर जंगल के अंदर डेंस में जा रहा हूँ, पतले ट्रैक हैं, पहाड़ी वाला रास्ता है, खाई है एक तरफ, ऐसे में कोई एलिफेंट आके एकदम से गाड़ी में चार्ज कर रहा है तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, थोड़ा सा कॉर्बेट के बारे में बता देते हैं। 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से। हमारे पार्क का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर का है। 8 गेट पड़ते हैं हमारे नेशनल पार्क के। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर दूर है। पर सबका एंट्री गेट हर जोन का एक है। बट यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है। ये मेटल रोड वाला एरिया हमें ढेला जोन का मिल रहा है, बट हमने जाना है झरना जोन। ओके, तो ये वाला पार्ट हम फ्री में देखते हुए ले जाएंगे। बर्ड्स का होगा, यहाँ पे कोई बर्ड होगी या तो कॉर्नर है ना गैस, कोई बर्ड बैठी होगी या तो ओके भरा मज़ा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। और पूरे पार्क में जो एनिमल का नंबर है, टाइगर का काउंट है वो 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड। हाँ, लोग बोलते हैं युवराज भाई 260 टाइगर हैं, एक तो दिखा दो। ऐसा ना, 260 टाइगर पूरे पार्क में है। और अपन एक लिमिटेड एरिया में टूरिज्म करते हैं। बाकी नेशनल पार्क में तो 20% एरिया में होता है, पर यहाँ पे 12 से 15%, 12 to 15% एरिया में टूरिज्म है। और हम सिर्फ उसमें से एक गेट घूम रहे हैं, है ना। हम थोड़ा सा पार्ट घूम रहे हैं। तो जिस जोन में जाएंगे उस जोन की बात करेंगे कि वहाँ कितना माहौल तगड़ा है। वहाँ पे 2-3 टाइगर्स हैं, तीनों के साथ बच्चे हैं। अच्छा हाँ, तो जो एक के संग 3, एक के संग 2, एक के संग 2, तो जो 3 और लास्ट वाली 2 वाली टाइगर्स है वो बहुत शाय है। इनका मतलब मूवमेंट बड़ा कम मिलता है। बट जो एक बीच वाली टाइगर्स है, अगर हमारे आप वीडियो देखते होंगे तो अक्सर दिखती है। जैसे वैसे तो यहाँ नाम रखना अलाउड नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जो गेस्ट कंटिन्यू आते हैं उन्होंने उसको नाम दिया है 4 नंबर। अगर उसके आप अगर बहुत करीबी से उसे देखोगे, उसकी फ़ोटोज़ देखोगे, उसके 4 बना हुआ है। हाँ, तो वो बड़ी थोड़ी यूज टू टाइगर्स है। सारा माहौल उसी पर ज़्यादा, सबका गाड़ियों का ध्यान उसी पर रहेगा। 4 का एक बार हेड ऑन मिला था, बहुत वीडियो तो वो तो बहुत धांसू था। वो 2-3 बार पहले नदी में दिखा, फिर हेड ऑन आया। बहुत सही था वो, बहुत सही। थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में टूरिज्म कराने का क्या मैटर है, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो जंगल को कंजर्व करना पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है आपका टूरिज्म, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। तो बहुत लिमिटेड एरिया में आपको टूरिज्म कराएगी गवर्नमेंट। अच्छा, आपको बबलिया चौकी का पता है? आपका कैंटीन भी पता है, ऊपर का रूम भी पता है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था सफारी के बाद बबलिया चौकी पे मुझे जाते हुए टाइगर क्रॉस कर। उस दिन हाँ, गेस्ट भी नहीं थे मेरे संग। गेस्ट को उतार दिया गेट पे। मैं अकेले, पहले क्या हुआ, दूर से दिखा मुझे,
मैंने कहा यार ये इतने ओपन में टाइगर तो नहीं निकलेगा, पर मेरे अरे मैंने तो टाइगर ये फ़ोन अब मेरे माइंड में था मैं जंगल के अंदर हूँ, फ़ोन बैन है। फिर याद आया अरे यार फ़ोन तो चालू है, मैं तुरंत बाहर आ गया हूँ ना, क्योंकि मैं तो फिर फ़ोन से शूट किया, क्रॉस कर रहा था पूरा ऐसे चलते हुए गया। वाटर बॉडी है ये हमारे ढेला जोन का ग्रासलैंड है। ओके, तो झरना जाते तो थोड़ा ये वाला एरिया आपको फ्री में देखने को मिलेगा। अभी तो ग्रासलैंड जला दी है पूरे ना। हाँ, आज भी जला रहे थे। हाँ, कंट्रोल बर्निंग का काम होता है इस मंथ में। ये गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि जंगल में जगह जगह पे आग लग जाती है ना, तो गवर्नमेंट फरवरी मंथ में खुद ही जंगल को थोड़ा बर्न कर देती है, जंगल जिससे साफ हो जाता है। ये सारा सीजनल रिवर है भैया, इनमें बरसात में पानी मिलेगा आपको, ये पूरा फुल रहता है। हमारे जो कॉर्बेट के आसपास जितनी नदियाँ हैं ये सिर्फ सीजनल है, इनमें बरसातों में रहेगा, मानसून नदियाँ हैं हमारी, और मानसून के बाद जो पानी रहता है, बरसात में पानी रहेगा मतलब ये नहीं बरसात में 24 घंटे पानी चलता है, नहीं, पहाड़ों पे बारिश आएगा कुछ घंटों के लिए चलेगा फिर कम हो जाएगा, है ना। बरसात के बाद जो थोड़ा बहुत पानी रहता है विंटर में वो रहता है स्प्रिंग वाटर, जो ज़मीन से निकलता है। ओके, इसीलिए समर में साइटिंग बढ़ जाती है ना, क्योंकि सारा जगह पानी सूख जाता है, टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैनमेड वाटर बॉडियों में आना, और वो मैनमेड वाटर बॉडी अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में होते हैं, जिससे क्लाइंट को एनिमल और एनिमल को पानी मिल जाए। ये आ गया हमारा झरना जोन का एंट्री गेट। ओके, तो आज तो हमारे संग एक छोटे टाइगर भी है, इनसे तो हमने मिलाया नहीं, इनका क्या नाम है? हम बोलो ये सब एडल्ट है। सब adult है। बहुत बढ़िया, क्या नाम बता? टाइगर है। रिशान। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिशान भैया ठीक हो आप? मज़ा आ रहा है जंगल में? ठीक है, अभी 2-4 सफारियाँ आपकी कंटिन्यू, टाइगर का माहौल बनेगा तगड़ा, बट माइंड में नहीं रखना है। हाँ, मज़ा लेना है जंगल का। युवराज भैया पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। हम उस टेरिटरी को ज़्यादा कवर करेंगे जहाँ पे वो टाइगर्स ज़्यादा दिखती है, या उन ट्रेलों को फॉलो करेंगे जहाँ से वो ज़्यादा निकलती है। ट्रेल मतलब टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता है, बनाया पावरफुल एनिमल है, पर उसका पैर ये बहुत कमज़ोर होता है, तो उन्हीं रास्तों में चलता है जिनमें वो अक्सर चलता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टाइगर पाथ, लोकल लैंग्वेज टाइगर बटिया, और वैसे टाइगर ट्रेल बोला जाता है। और टेरिटरी क्या होती है आपको पता ही होगा, टाइगर अपना एक एरिया बना के रहता है। और बंगाल से तो आपने सुंदरवन तो विजिट किया होगा? वो अब तक गए नहीं। अरे वहाँ से वहीं नहीं गए? अच्छा, होता सही है। नहीं आपने और भैया के साथ ही जाना है। बहुत बढ़िया किया। enough थे कि आप मिल गए उस दिन। हाँ, थोड़ा सा क्या रहता है, कई लोगों की शिकायत रहती है कि आप, एक तो हमें मिलती है लिमिटेड सफारी ना, 27-28 सफारी महीने की कुल मिलती है ना, और उसमें भी हमारी जगह पे ये नया सीन हो रखा है, हमारी गाड़ी इन्होंने पार्क से बाहर कर दी, तो मैं ये दूसरे की गाड़ी चला के ला रहा हूँ। क्या आप लोगों से सबसे कम बोल रखा है मैं आऊँगा, बट अभी फिर मजबूरी है लेके आना। अगल बगल जितने बड़े बड़े मिट्टी के दिख रहे हैं ना, सारे टर्माइट माउंट हैं, दीमक के घर हैं। इससे पहले तो कोई नेशनल पार्क विजिट किया है? नहीं किया? मैं ऐसे गई हुई हूँ, काजीरंगा गई हूँ। ओके, काजीरंगा में राइनो वगैरह दिखते हैं ना, राइनो काफी सारे राइनो दिखे। हाँ, राइनो अच्छे मिलते हैं वहाँ पे। टाइगर का वहाँ पे वैसे कुछ है भी नहीं। हाँ, अच्छा, कम टाइगर है, क्योंकि कई सारे एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले एलिफेंट का नाम आता है। डियर खड़ा है, चलते रहेंगे, बहुत हिरन मिलेंगे। थोड़ी देर बाद कहोगे भैया हिरन ही दिख रहे हैं, कुछ और भी दिखाओ। और जहाँ आपका रिजॉर्ट का, हाँ, है उसको एंजॉय करना है, और वो मिले तो मिले ठीक। जहाँ पे आपका रिजॉर्ट है ना, ठीक उसके पीछे तक से टाइगर कई दफे, नदी नहीं हो हाँ, उस नाम रिजॉर्ट में, वहाँ से तक क्रॉस करते हुए देखा वहाँ गेस्ट ने। टाइगर को नहीं पता अपन कॉर्बेट में घूम रहे हैं, मतलब उत्तराखंड में इतना ही जंगल नहीं है जितना जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है, जिम कॉर्बेट का जंगल तो जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके नियम अलग है। ऐसा नहीं कि इसके बाहर एनिमल नहीं है, टाइगर नहीं है ना। देख रहे हो उधर वाइट रॉक है ना एक ऊपर, वहाँ भी बैठे हुए हैं वो ऊपर वाइट रॉक में। स्पॉटेड डियर, इन्हें हिंदी में चीतल बोलते हैं। इस डियर का बिहेवियर है बड़े बड़े ग्रुप में रहना। इसमें मेल डियर का एंटीलर मिलेगा, बोले तो सींग, फीमेल का सींग नहीं होता। ओके, इसकी अलार्म कॉल कितने % श्योर होती है? 70-80%, क्योंकि इसकी स्मेलिंग पावर अच्छी होती है। ये टाइगर की स्मेल से भी कई दफ़े दूर होता है, तो स्मेल से भी कॉल करने लग जाता है। बाकी यहाँ पे सांबर डियर दिखता है जो एशिया का सबसे बड़ा हिरन है। हाँ, उसका बिहेवियर है फैमिलियर, वो 3-4 आपको इकट्ठे मिलेंगे। सांबर की कॉल 90% श्योर होती है। कई लोग टाइगर का फेवरेट फूड बोलते हैं, टेस्ट में नहीं क्वांटिटी में होता है। थोड़ा इस पार्ट को भी सर्च करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो टाइगर्स की टेरिटरी है, जिसके संग 3 बच्चे हैं, वो है यहाँ पे।
बट इसका वो जो 3 लेडी दिखी थी यहाँ से यहाँ तक वो पैदल हमारे यही वो जगह जगह है। हर सुबह देखते हैं। वो बहुत वल्चर बैठे हैं ना उधर, हाँ वहाँ पे वो नीचे देखो ना वहाँ पे जहाँ पे है ना, वहाँ बहुत सारे वल्चर हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा जंगल सुनूंगा। ये सारा स्प्रिंग वाटर है, ओके, जो ज़मीन से निकलता है। आजकल आपको स्पॉटेड डियर के छोटे छोटे फॉन भी मिलेंगे। फॉन इनके बच्चों को बोला जाता है, और ये इनका ब्रीडिंग टाइम है तो छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। और हमारे छोटे टाइगर, आप चलती गाड़ी में बाइनोकुलर मत लगाना, ठीक है, क्योंकि चलती गाड़ी में बाइनोकुलर लगा के एक तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जूम नहीं ब्लर मारेगा और आँखों में लग सकती है आपकी। जब गाड़ी रुक रही है तब बाइनोकुलर का यूज़ होता है, ठीक है। वैसे भी चलती गाड़ी में कोई मतलब नहीं ना। बड़े बड़े पेड़, ये पेड़ गिरे हैं ना, ये ऐसे ही सड़ जाएंगे, गवर्नमेंट इसे उठाएगी नहीं। क्यों? जो जंगल आज आप देखने आए हो, 15-20 साल बाद हमारे छोटे टाइगर भी यही जंगल देखने आए। ये नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी एक फूड चेन को हेल्प करता है। ये बात मेरी जुड़ी है टर्माइट, जो देख रहे हो दीमक के घर। हाँ, हमारे घर में दीमक लगता है, नुकसान करता है ना, बट जिस जंगल में जितना ज़्यादा दीमक होगा उतना ज़्यादा हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा। टर्माइट क्या करता है, डेड ट्रीज को डिकम्पोज करता है, सॉइल में कन्वर्ट करता है ना, फर्टिलाइज करता है। और ये प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन होता है। टर्माइट्स को बर्ड्स को स्नेक को ईगल, इस तरीके से फूड चेन मेंटेन होती है। तो इस जंगल की फूड चेन में टर्माइट पहली सीढ़ी है। इसके टॉप में कौन है? टाइगर। तो टाइगर बढ़ना भी समझ लो आपका फॉरेस्ट हेल्दी चल रहा है ना। टर्माइट और टाइगर दोनों बढ़ना एक हेल्दी फॉरेस्ट का साइन। अब ये वाली बेल्ट से जहाँ से 3 रोड शुरू हो जाएंगी, सर वीडियोस में देखा होगा 3 टाइम टाइगर साइटिंग, 5 टाइम, वो ये ट्रेल है। तो यहाँ से शुरू होता है उस टाइग्रस का एरिया जो ज़्यादा दिखती है, जिसे बोलते हैं 4 नंबर ना। तो 1 मिनट का ब्रेक लेके पहले मैं ये पूरा एरिया ऑब्जर्व कर लूँगा। नदी वाले पार्ट में ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे कम आ रही है। बच्चे हैं ना साथ में, बच्चे तो देख ही लिए होंगे आपने वीडियो में, कई दफ़े मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी मिले हैं कई दफ़े। पर क्या है ना, बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो इसीलिए वो ऐसी साइटिंग नहीं देते हैं अभी ना। पर गाड़ी वाले अच्छे से अगर यहाँ पे करें, उनको जब भी दिखें उनके सामने हल्ला हल्ला ना करें, गाड़ी आगे पीछे ना करें, तो बढ़िया यूज टू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 ही टाइगर हैं जो दिखते हैं, कई ज़्यादा हैं यहाँ पे, पर दिखता वही है जो यूज टू होता है। दूसरा टाइगर होगा वो आपके बगल में भी बैठा होगा तो निकलेगा ही नहीं बाहर। ओहो, गजराज ने रास्ता ब्लॉक किया है, देखो कैसे हो गया, पेड़ तोड़ दिया, गजराज ने रोका रास्ता, तो कंटेंट मिल गया। हेडलाइन मिल गया। ये वही रोहिणी का पेड़ ही गिराया, देखो ना तोड़ के। इसे बोलते हैं सिंदूर का पेड़। वैसे इसमें एक शीट आता है रेड कलर का, तो जो हमारी पुरानी टाइम की लेडीज़ ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी वो इसी शीट का बनता था। महिलाओं के सिंदूर और पुरुषों के चंदन लगाने का साइंटिफिक रीज़न है कि मस्तिष्क ठंडा रहता है। हाथी यहाँ से अंदर घुस गए होंगे ना, ये रास्ता इनके जाने का, देखो दिख रहा है रास्ता। हाँ, ये भी है, ये सब ट्रेलें होती हैं, इन ट्रेलों को ही टाइगर क्या हाथी क्या सब यूज़ करते हैं। शुरू में साइटिंग हुई है यार, इसके ब्रेक भी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा निकाल लूँ, हो जाएगी। एक बार बाग का दीदार हो गया, फिर थोड़ा माइंड से स्ट्रेस भी कम हो जाता, तनाव कम हो जाता। ये तो रहता ही है कि नहीं दिख रहा, हमें भी, हम तो चाहते हैं सबको दिखे ना। मैं तो चाहता हूँ हमारे हर गेस्ट को टाइगर दिखे। आप लोग टाइगर देख लोगे, कौन सा उसका कलर हल्का हो जाएगा। और आए होंगे ना, इसमें वेलवेट चढ़ा हुआ है। और जो आप वीडियो कह रहे थे ना टाइगर आया था, वो ये बढ़िया थी। चलो, ये भटिया थी जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे थे। हाँ, हेडोना है जिसमें चलते, यही टाइगरस थी। राउंड मार ही लेते हैं, फिर बाकी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं तो क्यों।
अच्छा अच्छा, कैसे हो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। मैं आपको कब से फॉलो कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से मैंने आप आपसे लोग? बात भी की थी बट नेक्स्ट टाइम करूँगी। कोई बात नहीं, कहाँ से आप लोग? दिल्ली। चलो तो लोकल ही है, कभी नेक्स्ट टाइम बनाइए ना। क्या हुआ, बात किसका दिख गया? डैनी को दिखाया ना मंदिर से घुसा अंदर को ऐसे टेपर में। अच्छा, अरे आप बताओगे फिर तो यार। हाँ यार भयंकर परसों भी ऐसी हुआ वहाँ खड़े तो रहे। 3 राउंड जो मार दिए तो जी हाँ, घुमा लीजिए कैमरा। इधर पे घुमा लीजिए। सब हो गया, चलो एक राउंड मार के आते हैं। ठीक है भैया, हाँ ओके ओके भैया, ओके। कितना यार वो उनको दिखा वहीं से, हम वहाँ गए नीचे, उन्होंने बताया कि टाइगर यहाँ से क्रॉस करा है। हम जैसे ही यहाँ तक आते तो निकल गया। हमारे से भी तो हमने 2 राउंड मार दिया, हमने कहा हम तो यहीं हैं, खाली यूपी तक जा रहे हैं, फिर वापस ऊपर नीचे ही कर रहे हैं। तुम्हें पता चला वहाँ पर है? हाँ फिर ना, सबसे पहले हम प्रवेश ना वहाँ पर मंदिर पे क्यों नहीं खड़े हुए यार आप फिर? खड़े थे वहाँ गाड़ियाँ, अबे वहीं पे कंफर्म वहीं निकलेगा, इधर ही पता था मंदिर पे निकले, तुम तो कह रहे थे वहीं से चले आएगा। नहीं ये कंफर्म थोड़ी कर रहा हूँ। राजू खड़ा था वहाँ नाइट स्टे वाला पूरा, पर राजा वहाँ चला गया था नदी में। तो फिर वही सब अलग अलग चले गए ना। राजा नदी में गया, वहाँ ये डैनी आया उधर से, पता नहीं कहाँ से आया। अचानक मिला जिसको मिला। तो रही है अपना मावरी जी। ऐसा होता है जब टाइम किस्मत खराब होती है ना तो टाइम भी मैच नहीं करता यही है। बात क्यों भैया, चाहे हम कितनी देर खड़े रहें। अब वो बहन तो वहाँ जाके बैठी, जहाँ उसने चिल कर रहा था वहीं बैठी। अरे मजा लो जंगल का। इसमें हेलो कर दो, बंद हेलो कर दो भैया इसमें भी। हेलो। ये भी अपनी गैंग है। तो समय नहीं मिल पाया भैया लोगों के साथ, समझ नहीं आ रहा। कॉल इधर भी थे, सब इधर क्यों भाग रहे हैं? बैक पे नहीं मार रही। टाइगर तो मार तो पड़ गया है। कहाँ? ये इसको दिख रहा है सेम को। टीम को तो दिखा था मंदिर में क्रॉस करते हुए। बस फिर वही है फिलहाल। क्या माल कटना, सेकंड के हिसाब से आया गायब हुआ। 2 राउंड तो हम भी मारे। चक्कर देखा है आगे तक? एकदम भैया। क्या करें फिर यार, मुझे कुछ तो पता मिल नहीं रहा। आज वो छुप गए हैं। अरे कोई कहानी यही है ना कि पता किसी को कुछ नहीं है। हाँ। थोड़ी देर पहले तक एक कह रहा हूँ डैनी डैनी को भी दिखा, डैनी कह रहा है कि मुझे नहीं दिखा। किसी को भी कंफर्मेशन नहीं है भैया कि एक्चुअली दिखा भी है। शुरू से ही पिक्चर समझ में नहीं आ रही, भाग आया है क्या हुआ है, क्योंकि कोई अलार्म कॉल नहीं है। जब तक खुद के कान से नहीं सुनोगे ना, बाकी एक राउंड मार के आगे का फिर आते पीछे। आगे खड़े होते हैं हम लोग। अगर क्रॉस मारा क्या? पता नहीं क्या हुआ है। क्या कॉल तो नाले में हुई अभी। ये क्रॉस तो नहीं मार गया पीछे से?
आती हैं आती आती बहुत आती। चलो चलो चलो, बहुत आती हैं। ये भी अच्छा है। अरे बप्पी क्यों फास्ट एंड फ्यूरियस में जाना था? वो आने वाला भाग भी भागेगा। ये भी तो बढ़िया है क्यों? रोक दो प्लीज। ये तो रोक देंगे रास्ता। ओ बाप रे, तीनों को दाढ़ी से लग रहा था। कसकर भी है इसमें। हाँ। पूरा रास्ता रखे हैं। रूट ब्लॉक कर दिया। लकड़ी पे तो बड़ा ग्रुप है, बहुत है इसमें। दो तो टस्करी हैं दांतों वाले, बड़ा और एक छोटा, और एक दो तीन इसमें छोटे बेबी हैं। और छोटा सा एक ये कहते हैं ना? चलो भाई चले जाओ, रास्ता छोड़ो। आगे ना रास्ता रोका ना, वैसे घूम के जाएंगे। धूप थी, अपना आराम कर रहे थे। छोटा सा फोन। सांबर है, सांबर सांबर। झरना से बाहर आ गए भैया। संघर्ष पूरा रहा, लास्ट दम तक जो है हमने कोशिश करी, बट किस्मत ऐसी थी कि हमें लास्ट में मिला गोल्डन जैकल। वो देखो सामने गाड़ी, रास्ते से आगे खड़ो, सरकारी गाड़ी आ रही है। सोनू, गोल्डन जैकल। सनसेट आ गया, सनसेट का व्यू जबरदस्त। लो जी भैया जी, आगे आपका एग्जिट। वनराज तो नहीं मिले, गजराज और युवराज मिले। हाँ, तो कैसी रही भैया सफारी? एकदम बढ़िया। चलो बढ़िया माहौल था भाई।
एक आध गाड़ी को दिखा था, समझ में नहीं आया चल क्या रहा, ना कॉल ना कुछ, फिर भी प्रयास काफ़ी किया था। कोई नहीं भैया, मिलते हैं नेक्स्ट सफारी। ओके एकदम भैया। ओके।